हेलो दोस्तों, मोटोरोला जी8 इसका मॉडल है और ये फ़ोन कभी-कभार मोटो लोगो में आ रहा है और कभी-कभार नहीं आ रहा है। सिर्फ़ लोगो में आ रहा है, ठीक है? कंप्लीट ऑन ये फ़ोन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लो, ये मोटो लोगो में आया चार्जर लगाने से, फिर ये कुछ देर रुकेगा, उसके बाद ऑफ हो जाएगा या तो ऐसे ही मोटो लोगो में आके रुक जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ेगा भी नहीं। इस तरह प्रॉब्लम इस फ़ोन में हो रहा है। यहाँ पे देखो, फ़ोन ऑफ हो गया है, अभी दोबारा चार्जर निकल के लगाया, देखो, अब देखो ऑन नहीं हो रहा है। इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें अभी बैटरी निकालो, लगाओ, कुछ भी करो, कभी-कभार लोगो आ रहा है, कभी-कभार नहीं आ रहा है। और ये जो मदरबोर्ड है बिल्कुल फ्रेश है, अभी तक किसी ने भी छेड़खानी नहीं किया है। तो ऐसा फ़ोन में आपको क्या करना चाहिए? अगर इस तरह प्रॉब्लम आता है आपके पास में, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ़ मोटो के लिए नहीं है, जितने भी सारे मॉडल है जितने भी सारे मॉडल है, अगर इस तरह प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना? कभी लोगो आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है। अगर लोगो हर टाइम सेम आ रहा है, सेम कंडीशन हर टाइम कर रहा है, तो वो केस आपका सॉफ्टवेयर का फ़ॉल्ट हो सकता है, ठीक है? इसमें कभी-कभार आ रहा है, कभी-कभार नहीं आ रहा है, ठीक है? आपका जितने भी सारे मॉडल में अगर ऐसा केस देखने के लिए मिलेगा, कभी लोगो आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, तो आपको सीपीयू की तरफ ध्यान देना है। अगर आपका सेम कंडीशन बार-बार सेम हो रहा है, बैटरी निकाला, लगाया, लोगो आया, ऑन किया, लोगो आया, तो फिर आप सॉफ्टवेयर की तरफ देख सकते हो या तो एमएमसी में चेक कर सकते हो, ठीक है ना? अगर ऐसा केस होता है, तो फिर आपको सीपीयू को रिवोल्व करना पड़ेगा। और इस फ़ोन में सीपीयू में इतना ज़्यादा ब्लैक पेस्ट लगा है ना, आप देखिएगा तो आप हैरान हो जाएगा। थोड़ा-सा भी अगर आपने मिस्टेक कर दिया, तो फिर आपका फ़ोन बिल्कुल डेड। तो आपको इस फ़ोन में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, धीरे-धीरे करके काम करना है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्लैक पेस्ट लगा रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, साइड का जो ग्लू है, ये मैंने रखा है 220, ठीक, और आप धीरे-धीरे करके साइड का ग्लू को रिमूव कर दीजिएगा। और सीपीयू निकलने का टाइम में या तो सीपीयू जब आप फाइनल हिट करेंगे निकलने के लिए, फिर आपको एमएमसी या तो आस-पास में जो भी आईसी लगा रहता है, हर एक आईसी को अच्छे से कवर करके रखना, ठीक है? अभी मैंने सीपीयू रिमूव करने के टाइम में इसका हीट रखा है 335, 335 रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ब्लैक पेस्ट लगा है, इसलिए थोड़ा-सा ज़्यादा हीट रखना पड़ेगा। अगर कम हीट रखेंगे और सीपीयू रिमूव करने जाएँगे तो आपका बहुत सारे ट्रैक निकल के आ जाएगा। फिर आपको इस ट्रैक को जम्पर भी करना पड़ता है, ठीक है ना? ये सीपीयू का काम करने में आपका एक्स्ट्रा नॉलेज का कोई दरकार नहीं है, सिर्फ़ आपका जो बूलर का हेड है ना, इसको सही से पकड़ना आना चाहिए। कौन-सा मदरबोर्ड में, कौन-सा पेस्ट में कितना हीट रखें, ठीक है? हर एक मदरबोर्ड में अलग-अलग हीट देना पड़ता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि एक ही मदरबोर्ड में सेम हीट रखने से आपका काम बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोर्ड का हिसाब से हीट को मेंटेनेंस करना पड़ता है और ऊपर से वेदर का हिसाब से भी, ठीक है ना? बहुत जगह में ज़्यादा हीट देना पड़ता है, बहुत जगह में कम हीट देना पड़ता है। वेदर के हिसाब से भी ऐसा होता है, ठीक है? और यहाँ पे देखो डिश शोल्डर वायर से कुछ इस तरह से इसको साफ करना है, जो भी पीपीटी रंग लगा है मदरबोर्ड में, ठीक है? धीरे-धीरे करके आपको साफ करना है। ज़्यादा हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से काम करो, नीट एंड क्लीन करो। जितना ज़्यादा साफ-सुथरा रखेंगे मदरबोर्ड, उतना बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? 2-1 पॉइंट अगर निकलता है,
वो आपको ध्यान से देखना है, क्या ये एनसी है, क्या ये काम का है? अगर काम का है, तो फिर आपको जम्पर करना पड़ेगा, अगर एनसी है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकल गया, तो फिर निकलने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे 2-1 पिन निकल गया है, ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं निकला है, लेकिन ये सारे पिन एनसी है, ठीक है? और अभी आते हैं सीपीयू के ऊपर में। सीपीयू में आपको 320 हीट रखना है, ये ब्लैक पेस्ट को हटाने के लिए, ठीक है? कितना भी खतरनाक ब्लैक पेस्ट हो, कुछ परवाह नहीं है। आप 320 हीट रखो और ये ब्लेड यूज़ करो, आपका ब्लैक पेस्ट आराम से रिमूव होगा। यहाँ पे देखो, इस तरह आराम से रिमूव हो रहा है, ठीक है ना? हीट रखना है 320, ठीक है? जब रिमूव हो जाए ब्लैक पेस्ट, फिर आपको जो भी पेस्ट है आपके पास में, मेरा पास मैकेनिक का यूवी 2 टू 3 पेस्ट है। अगर आप कुछ भी पेस्ट यूज़ कर सकते हो, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं है। थोड़ा-सा पेस्ट लगा के टिश्यू वायर से फिर आपको अच्छे से और भी आईसी को चमकाना है, ठीक है ना? और जो भी थिनर भी है आपके पास में, हम यूज़ करते हैं डुको थिनर, आप कोई भी थिनर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? थोड़ा-सा आईसी को चमकाना है, बस इतना ही काम है, अच्छे से क्लीन करना है, फिर रिवॉल्व करो और बैठा दो। यहाँ पे देखो, थोड़ा बहुत ऐसे क्लीन हो गया है। रिबोलिंग करने का टाइम में आपका ब्लोअर का हीट होना चाहिए 320, और मैंने यूज़ किया है पीपीडी मैकेनिक का 183 डिग्री। आप अच्छे से अच्छा पीपीडी भी यूज़ कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जितना बढ़िया पीपीडी यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। तो यहाँ पे देखो, रिवॉल्व हो चुका है। और रिबोलिंग करने का टाइम में ना ब्लोअर को थोड़ा-सा दूर से पकड़ो। ये क्योंकि आप लोग ज़्यादातर क्विक का ब्लोअर यूज़ करते हो और क्विक का ब्लोअर में एयर ज़्यादा निकलता है, ठीक है? इसलिए आपका जो रिवॉल्व है ना, ये अच्छे से नहीं होता है। आपको थोड़ा-सा ब्लोअर को दूर से पकड़ना पड़ेगा, धीरे-धीरे करके नज़दीक लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे 2-1 पॉइंट बाहर निकल के आ गया है, इसको यूवी ग्लू से अच्छे से कर देंगे। अगर इसमें आप यूवी ग्लू यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर आपका जो बॉल है ना, एक-दूसरे के साथ में जुड़ जाएगा, फिर आपका काम सक्सेस नहीं होगा। तो थोड़ा-सा भी डाउट लगे तो यूवी ग्लू यूज़ कीजिए और अच्छे से इसको फिक्स कर दीजिए, ठीक है? यूवी लैंप लगा के थोड़ा देर वेट करो। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, अभी जो मैंने पेस्ट यूज़ किया है, ये यूवी 2 टू 3, और इसमें हीट अभी रखना है 330, क्योंकि 330 से नॉर्मल बोर्ड से निकल के आता है। और इसमें निकलने का टाइम में मैंने रखा है 335, क्योंकि इसमें ज़्यादा ब्लैक पेस्ट था, ठीक है ना? बैठाने का टाइम में थोड़ा-सा हीट मैंने कम रखा, क्योंकि इसमें लगाने के टाइम में तो ब्लैक पेस्ट होता नहीं है। किसी-किसी बोर्ड में हम ज़्यादा हीट रखते हैं बैठाने के टाइम में। जब हम सीपीयू रिमूव करते हैं 330 में, बैठाने के टाइम में 335, 340 तक हीट रखते हैं, ठीक है ना? वो बोर्ड के हिसाब से होता है। वो बोर्ड को आपको अच्छे से पहचानना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके आप हर एक काम को करना सकेंगे एक ही शॉट में। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, बातें करते-करते ये फ़ोन ऑन हो चुका है। पहले चार्जिंग लोगो नहीं आ रहा था, अभी चार्जिंग लोगो आ गया है, और सेट को ऑन करके भी देखते हैं क्या ये कंप्लीट ऑन होते हैं क्या नहीं, ठीक है? वीडियो कहीं पे अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।